ओके, सो फर्स्ट थिंग, अच्छा मेरा वॉइस इको तो नहीं कर रहा? सुनील, मेरा वॉइस इको नहीं कर रहा है ना? सॉरी मैम। मेरा वॉइस इको कर रहा है क्या? नहीं नहीं, ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, ये वाले पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स है दैट आई वांट टू रिपीट अगेन इन द क्लासरूम। ठीक है, पहला तो ये चीज कि यहाँ पर बोल रहा है कि जब एडजेक्टिव और नाउन के नाम तरह का नाम रहेगा, जहाँ पर एक एडजेक्टिव भी है और एक नाउन भी है, और दूसरी जगह का नाम रहेगा जहाँ पर नाउन ऑफ नाउन है। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या होता है? जैसे मैंने एडजेक्टिव में बताया था आपको, ठीक है, कि जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आप मॉडिफाई करके डिग्री ऑफ कंपैरिजन बढ़ा सकते हैं। जैसे डार्क हो गया, डार्कर हो सकता है, डार्केस्ट हो सकता है, तो कंपैरेटिव हो जाएगा डार्कर, सुपरलेटिव हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कंपैरिजन हो जाएगा डार्केस्ट। बट वहीं अगर आपका कुछ वर्ड्स हो गया, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, इन वर्ड्स को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो इनके आगे आप मोस्ट लगाते हैं कंपैरेटिव के लिए, मोर लगाते हैं कंपैरेटिव के लिए, मोस्ट लगाते हैं सुपरलेटिव के लिए। सिमिलर वे में यहाँ पर लिखा हुआ है अमेरिकन गल्फ, और यहाँ पर लिखा हुआ है द गल्फ ऑफ मैक्सिका, सॉरी मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। दोनों में अंतर इतना क्या है? अंतर बस नाम लिखने के तरीके में है। अरेबियन गल्फ का क्या मतलब हुआ? वो गल्फ जो अरेबिया के ज्यूरिडिक्शन एरिया में आता है। गल्फ ऑफ मैक्सिका का मतलब हो गया कि वो गल्फ जो मैक्सिको के ज्यूरिडिक्शन एरिया में आता है। दोनों का मीनिंग सेम है, इसीलिए दोनों में सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ अरेबियन जो है, अरेबिया एक नाउन है, उसको अरेबियन यानी कि मॉडिफिकेशन करके उसको एडजेक्टिव बना दिया गया है। तो जब एडजेक्टिव बना दिया गया है तो एडजेक्टिव प्लस नाउन वाला मॉडिफिकेशन हो रहा है आपका नाउन, ठीक है, सॉरी, एडजेक्टिव प्लस नाउन वाला आपका मॉडिफिकेशन हो रहा है अरेबियन गल्फ। जब आपका नाउन ऑफ नाउन, यानी कि जब आप मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि मैक्सिको को भी मैक्सिकन करके एडजेक्टिव बनाया जा सकता है, बट यहाँ पर नाउन नहीं लगा, एडजेक्टिव नहीं बनाया गया है, इसको नाउन की ही तरह रखा गया है, तो ये नाउन ऑफ नाउन यानी कि द गल्फ ऑफ मैक्सिको के फॉर्म में है। अंडरस्टूड? दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि किस तरीके से आप उसका नाम लिख रहे हैं जगह का। नेक्स्ट थिंग है आपका दी नेम ऑफ डायरेक्शन, यानी कि अगर आप नाम लिख रहे हैं डायरेक्शन का, ईस्ट एंड, वेस्ट एंड, ईस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, इसमें और नेक्स्ट जो रूल है, नेक्स्ट रूल भी यही कहता है कि जब आप डायरेक्शन का नाम लिख रहे हैं तो आप हमेशा वहां पर द लगाएंगे उसके आगे, बिकॉज इट इज अ नेम, सिंपल लॉजिक, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम लिखा है वहां पर, नाम लिखने की वजह से वहां पर आपने उसके आगे द लगा दिया है। देयर इज नथिंग दैट यू वांट टू रिमेम्बर, ठीक है, इसमें याद करने वाली कोई ऐसी चीज नहीं है। यहाँ जो एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पर, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो यहाँ पर द ईस्ट लिखा है बिकॉज इट इज द नेम ऑफ डायरेक्शन, द वेस्ट लिखा है बिकॉज इट इज द नेम ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ फैमिली इन प्लूरल। जब आप किसी फैमिली को प्लूरल में रेफर करते हैं, यानी कि जब आप सरनेम के यूज लेकर, सरनेम का साथ लेकर आप पूरी फैमिली को रेफर कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, व्हेन यू आर सेइंग द रेमंड, सॉरी, द रेमंड, द अंबानी, द बिरला, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हर एक मेंबर जो रेमंड फैमिली से बिलोंग करता है, हर एक मेंबर जो अंबानी फैमिली से बिलोंग करता है, हर एक मेंबर जो बिरला फैमिली से बिलोंग करता है, उन सब को आप एक ही साथ रेफर कर रहे हैं। एंड बिकॉज इट इज अ यूनिक फैमिली, ठीक है, एक फैमिली जो है, जिस जैसे आपकी फैमिली है, तो आपकी फैमिली में सरनेम हो सकता है कि आपका सरनेम किसी और का भी सरनेम हो, बट आपकी फैमिली अपनी एक फैमिली है दैट इज यूनिक इन इट्स ओन वे, ठीक है, अपने ही वे में वो एक यूनिक है वहां पर, तो इसी वजह से वहां पर उसको, यूनिकनेस की वजह से वहां पर उसको द लगाया जाता है व्हेन यू आर रेफरिंग द नेम ऑफ अ फैमिली यूजिंग व्हाट, द सरनेम। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज व्हेन यू आर रेफरिंग टू अ रिनाउंड बुक, जो इम्पोर्टेंट या रिनाउंड बुक्स होते हैं, जैसे द कुरान हो गया, ठीक है,
गीता हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सारी ऐसी किताबें हैं, बाइबल हो गए, ये सारी ऐसी किताबें हैं जिनके बारे में आप सबको पता रहता है, ठीक है। इवन इफ यू हैव नॉट रेड, आपने वो किताबें नहीं भी पढ़ी हो, आपको ये ज्ञान ना भी हो कि उस किताब में क्या लिखा है, आपको एटलीस्ट ये पता है कि वो एक ये सारी रिलीजियस किताबें हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है उसके अंदर क्या लिखा है, आपको कम से कम इतना पता है कि वो सारी जो किताबें हैं वो किस रिलीजन से बिलोंग करती हैं। इट इज अ वेल नोन फैक्ट। तो बिकॉज इट इज अ रेनाउंड बुक मतलब जो बहुत सारे लोग जिसके बारे में जानते हैं। अब क्योंकि सब कोई जानता है उसके बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है कि समथिंग देयर इज यूनिक अबाउट दैट। व्हेन देयर इज अ यूनिकनेस और डेफिनेट और पर्टिकुलर थिंग यू आर रेफरिंग, तो आप द लगाएंगे इसके सामने। सिमिलर वे में यहाँ पर लिखा है कि बिफोर सच कॉमन नाउन दैट आर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक इन देयर ओन काइंड। अब यहाँ पर कॉमन नाउन लिखा है और द सन लिखा है। अब सन तो हमारे पास एक ही है, फिर इसने कॉमन नाउन कैसे लिख दिया? देयर इज ओनली वन सन, राइट। तो यहाँ पर सन की जगह इसने कॉमन नाउन क्यों बोला सन को? कॉमन नाउन इसलिए बोला क्योंकि आपका जो सन है, ठीक है, सन इज नथिंग बट अ बिग स्टार, ठीक है, बिग एंड फायरी स्टार। तो स्टार्स तो बहुत, आपका जो सन है, द पर्टिकुलर्स और द यूनिकनेस ऑफ अ सन इज वेरी वेल नोन। सन जैसा और कोई स्टार आपके सोलर सिस्टम में नहीं है। दैट इज वाई इट इज यूनिक इन इट्स ओन काइंड, ठीक है, यूनिक ऑफ देयर ओन काइंड। दैट इज वाई यहाँ पर द सन जो है वो एक बहुत बड़ी क्वालिटी, बहुत बड़ी ग्रुप कौन सा, स्टार्स को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, बट सन जैसा और कोई नहीं है। दैट इज वाई दे आर यूनिक, दे आर पर्टिकुलर, दे आर डेफिनेट थिंग दैट वी आर टॉकिंग। इसीलिए यहाँ पर सन के आगे द लगाए। सिमिलर आपका जो द अर्थ है, कितने सारे प्लैनेट्स हैं, बट अर्थ इज द ओनली वन दैट कंटेन्स लाइफ और द सोलर सिस्टम और द एनवायरमेंट टू कंटेन अ लाइफ। दैट इज व्हाई दे आर यूनिक इन इट्स ओन वे। अगेन वही चीज, यूनिक इन देयर ओन काइंड, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेगा एक्सेप्शंस लिखे हैं कुछ आपके एग्जाम्पल में। क्या एग्जाम्पल में एक्सेप्शंस लिखे हैं? The sky, the sea seems calm today. Second example देखिएगा, the sea seems calm today. यहाँ पे the sea लिखा गया है, the sea इसीलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर जो आपका sea रेफरेंस है, sea जिसको आप रेफर कर रहे हैं, जो भी ये सेंटेंस बोल रहा है, the speaker or the writer of the sentence is talking about a particular sea. कोई एक पर्टिकुलर sea है, कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेट sea है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। बिकॉज इट इज पर्टिकुलर, यहाँ पर द लगा है क्योंकि ये पर्टिकुलर है, इस पे आगे में आपने द लगाया है। बट इफ यू आर यूजिंग दिस सेंटेंस, सॉरी, ये सेंटेंस अगर आप यूज कर रहे हैं, क्या सेंटेंस है आपका कि वी गो टू अ सी एज अ सेलर। दिस सेंटेंस डज नॉट कंटेन अ सी दैट इज इन पर्टिकुलर। आप किसी भी सी में जाएंगे, आप किसी भी वाटर बॉडी ओशियन सी में जा रहे हैं, तो यू आर गोइंग एज अ सेलर। आप शिप में जाएंगे, शिप में कौन जाता है? सेलर्स जाते हैं। तो इन वट एवर सी यू आर गोइंग, आप किसी भी सी में जा रहे हैं तो आप सेलर ही कहलाएंगे। दैट इज वाई यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया गया। ए और एंड तो लगेगा नहीं बिकॉज देयर इज अ कॉन्सोनेंट साउंड इन द सी। वहां पर ए इसीलिए नहीं लगा है बिकॉज देयर इज नो पर्टिकुलर और नॉट ऑल सीज आर रेफर टू ऑल एट वंस। कोई एक सी के बारे में सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर क्यों नहीं है? क्योंकि आप कोई भी सी में जाएंगे तो आप सेलर ही कहलाएंगे। और ये पूरा सी, कोई भी सी एक बार में भी रेफर नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कि आप सी में जाएंगे तो आप सेलर कहलाएंगे, आप किसी भी सी में जाएंगे तो आप सेलर कहलाएंगे। लेकिन इस सेंटेंस का वो मतलब नहीं है। ये मतलब इस सेंटेंस का क्या है कि अगर आप सी में जाएंगे तो आप सेलर कहलाएंगे। तो आप इसमें यहाँ पर सारे क्लास को रेफर नहीं कर रहा है, इसमें कोई एक पर्टिकुलर सी को रेफर नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ना द लगेगा ना ए लगेगा। इसीलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया है। अंडरस्टूड? मूविंग ऑन, सिमिलर केस विद द स्पेस। अगर आप स्पेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो स्पेस के साथ भी आप द कब लगाएंगे? जब वो पर्टिकुलर लोकेशन या प्लेसेस को रेफर कर रहा है। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को रेफर कर रहा है तभी आप उसके आगे द लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या, he tried to park his car in the space
दैट वाज टू स्मॉल, यानी कि उस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में वो बात कर रहा है जहां पर वो पार्किंग करना चाहता है। इट इज टॉक्स अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस, तो वो प्लेस के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए द लगा है। बट यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पेस इन होल, जो आपका अर्थ से बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसको आप स्पेस बोलते हैं। तो वो जो स्पेस होता है बियॉन्ड द अर्थ एनवायरमेंट, यानी कि अर्थ के एनवायरमेंट के अलावा कुछ भी है तो वो पूरा स्पेस है। तो दैट इज नॉट अ क्वांटिटी यू कैन काउंट, राइट, वो उसको आप काउंट नहीं कर सकते, वो एक अनकाउंटेबल चीज है जिसके बारे में आपके पास स्पेसिफिक डाटा भी नहीं है पूरी तरह से। दैट इज वाई व्हेन यू रेफर टू दैट स्पेस इन अ सेंटेंस you use no article in front of that. There are lakhs of stars in space. वहां पर a space नहीं आएगा, the space नहीं आएगा, क्योंकि you are not talking about any particular place. You are talking about everything except the earth environment. Earth environment के except जो भी है वो सारा कुछ space में है. So you are not talking about any particular thing. You are not talking about a singular thing. तो यहाँ पर ना the आएगा ना a आएगा. Okay. So next is your before you put the before the nationality, यानी कि आप किसी भी nationality को रेफर करते हैं, जिस नेशन से मैं बिलोंग करती हूँ, जिस नेशन से कोई अमेरिकन बिलोंग करता है, when he or she or whatever the person is, if a person is referring to the nationality of himself or themselves, वहां पर nationality के आगे the लगेगा. The Indian, the French, the American, the English. यहाँ पे the लगाने का मतलब ये हुआ कि if I am an Indian, मेरे अलावा बहुत लोग हैं इंडियन, बट इंडिया तो एक ही है, राइट? तो मैं जिस कंट्री से बिलोंग करती हूँ वो एक यूनिक और डिफरेंट कंट्री है, एक डेफिनेट एक पर्टिकुलर कंट्री है. दैट इज व्हाई वी आर पुटिंग इट इन द कंसिडरेशन और द कैटेगरी ऑफ अ डेफिनेट प्लेस. तो वहाँ डेफिनेट लोकेशन है, डेफिनेट है तो डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज व्हाई द लगा है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज व्हेन यू आर यूजिंग the for what, अगर आप the यूज करते हैं for any specific person, ठीक है, एक प्रॉपर नेम है जिसके आगे आपका एडजेक्टिव लगा है, यानी कि आप किसी पर्सन को डिफाइन कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसका एक एट्रीब्यूट, किसी भी चीज के बारे में, उसकी किसी भी एक क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, बट वाया व्हाट, उसके नाम के आगे लगाकर, ठीक है. The great Caesar, the immortal Shakespeare, the brave Napoleon, ठीक है, ये क्या है, immortal हो गया, great हो गया, brave हो गया, these are all adjective, ठीक है. तो पहले ही बताया था कि अगर adjective लगता है, सॉरी, अगर आपका adjective लगता है सेंटेंस में तो it does not affect the place of your article, ठीक है. आर्टिकल अगर लग रहा है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं है. Caesar is what, a particular definite person you are talking about, that is why यहाँ पे the लगा है. Shakespeare is again a particular person you are talking about, तो immortal लगने से कोई फायदा नहीं है. आप शेक्सपियर स्पेसिफिक है, डेफिनेट है, तो उस हिसाब से आप द ही लगाएंगे. ब्रेव नेपोलियन, ब्रेव लगाने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, ठीक है, वो सिर्फ उसकी क्वालिटी बता रहा है. तो इट डज नॉट इफेक्ट द डायनामिक ऑफ योर सेंटेंस, दैट इज वाई यहाँ पर नेपोलियन के आगे द ही लगेगा, इवन इफ यू पुट एडजेक्टिव in between the article and the proper noun. Okay. Next is the is used with ordinals. What is ordinal? यहाँ पे देखिए ये लिखा है आपका what is an ordinal and what is a cardinal. Ordinal होता है when you are telling about the possession. ठीक है, first, second, third, sixth, fifth, whatever possession is, वो possession बताने के लिए वो ordinals use करते हैं आप. अगर आप नंबरिंग बता रहे हैं, ठीक है, काउंटिंग बता रहे हैं, तो आप उसको कार्डिनल की क्वालिफिकेशन में डालते हैं. तो कार्डिनल्स के लिए आपको द लगाने की जरूरत नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द डायनेमिक ऑफ योर सेंटेंस. बट इफ यू आर यूजिंग ऑर्डिनल्स, he was the first man to stand up. The sixth chapter of this book is very interesting. He was the second to arrive. That means you're talking about the position. ठीक है, कौन पहले खड़ा हुआ, तो ही जो भी है आपका whatever the person is, ठीक है. Which position is this chapter in the book, ठीक है, किस पोजीशन पे वो चैप्टर है आपके बुक में,
6th पोजीशन पे है, यानी कि 6th चैप्टर आपका वो है जो जिसके बारे में बात की जा रही है। कौन सेकंड आया था वहां पर, पहुंचा था वहां पर? he was whoever he is in the sentence, he was the second person to arrive. So when you're talking about the positioning or ranking, in that case ordinals use होते हैं, and this is your ordinal. ordinals use हो रहा है तो उसके आगे आप द लगाएंगे, because only a specific person or a specific you can say definite person if in one place. ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि सिर्फ चैप्टर में वो स्टोरी है तो वट एवर स्टोरी इज देयर, ठीक है, वो एक ही स्टोरी पूरे चैप्टर में है, ठीक है, तो पूरे चैप्टर में देयर इज अ यूनिकनेस अबाउट दैट चैप्टर कि इस चैप्टर में यही स्टोरी है, दूसरे चैप्टर में दूसरा पोइट्री है, so it represents a unique thing or definite thing. डेफिनेट है तो वहां पर डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज योर बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड नेम ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आप अगर किसी इन्वेंशन को मेंशन कर रहे हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट को, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को मेंशन कर रहे हैं सेंटेंस में, तो उसके साथ आप द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द फ्लूट, द तबला, द हारमोनियम, ठीक है, या फिर द टेलीफोन, द कंप्यूटर, the table, sorry, the table means something that is invented. Invention किस चीज का हो सकता है? the thermometer, ठीक है, या फिर the antidote, ठीक है, जो आपके किसी भी बीमारी के आपके एंटीबायोटिक्स या एंटीडोट्स मिलते हैं उसको आपका द लगेगा, बिकॉज दे वर इन्वेंटेड, ठीक है, तो जो भी इन्वेंशन हैं उनके आगे आप द लगाएंगे, और जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके आगे भी आप द लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन रिप्रेजेंट्स अ क्लास ऑफ पर्सन। सी अगेन यहाँ पर क्लास ऑफ पर्सन, तो क्लास में मैंने आपको बताया था जब आप ब्रॉड क्लासिफिकेशन करते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। स्टूडेंट्स भी छोड़िए, आप पर्सन के बारे में एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप बात करते हैं तो वो बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। लेकिन वहीं पे मैं अगर सब क्लासिफिकेशन की बात करूं, ठीक है, जैसे कि यूथ हो गया, ठीक है, ओल्ड हो गया, ओल्ड पीपल हो गया, ठीक है, चिल्ड्रन, चाइल्ड हो गया, ठीक है, ये बहुत ही यू कैन से स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ योर ह्यूमन काइंड, ठीक है। जैसे मैं व्हीकल बोलूँ तो व्हीकल बहुत सारी गाड़ियां, कोई भी गाड़ी हो सकती है, बट इफ आई स्पेसिफाई इट टू अ टू व्हीलर व्हीकल और व्हाट टू व्हीलर व्हीकल्स और फोर व्हीलर व्हीकल्स और सिक्स व्हीलर व्हीकल्स, ठीक है, या ट्रक्स हो गए, या फिर इफ आई मेंशनिंग कार्स, ठीक है, बहुत स्पेसिफिक जब आप किसी चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं, इवन इफ इट रिप्रेजेंट्स ऑल द ग्रुप। अगर मैं कार के बारे में कुछ बोल रही हूँ, हो सकता है वो चीज जो वट एवर द टॉपिक ऑफ योर डिस्कशन इज कॉमन इन एवरी कार, जो भी कार है आपकी, सारी किसी भी कंपनी की हो, सारी चीज में कोई एक चीज बहुत सारी चीजें कॉमन रहती हैं कार्स में, बिकॉज इट दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ कार, इट इज रेफर टू अ सिंगल वर्ड बिकॉज देयर इज समथिंग कॉमन इन बिटवीन देम। तो वहाँ क्लासिफिकेशन, जब आप एक स्पेसिफिक चीज का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वहां पर आप द लगाएंगे। एग्जाम्पल हियर इट इज रिटन द यंग will support the motion, which motion, there's a specific motion that we are talking about, ठीक है, जो भी स्पीकर है, जो भी यहाँ पर जिसको बोल रहा है, ठीक है, the person who is receiving this message also knows about the motion जिसके बारे में बात की जा रही है, तो उस मोशन के बारे में बात की जा रही है, there's a particular motion that they are talking about, that is why particular है तो द लगा है यहाँ पर। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट इज let me just share this pic with you, then we'll move forward with that. Achha, we have already done this. Yes, as I was telling कि आपका जो adjective से पहले कोई भी adjective that is representing your class of person, जैसे कि यहाँ पर the poor का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था जब आपको एडजेक्टिव भी बता रही थी कि जब the poor या the rich लिख रहा है, इसका मीन्स the people who are poor,
यू आर रेफरिंग टू द होल क्लास ऑफ द पीपल हु आर पुअर। द रिच मतलब जो भी लोग वहां पर रिच हैं, द होल क्लास ऑफ रिच पीपल। ठीक है, तो व्हेन यू आर रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक ग्रुप, ठीक है, यू आर यूजिंग द बिफोर देम। द डिसेबल्ड, ठीक है, देयर इज अ स्पेसिफिक पर्सन, योर स्पेसिफिक क्वालिटी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो क्वालिटी जिन जिन लोगों में है, आप उन लोगों की बात कर रहे हैं, सो दैट इज व्हाई इट इज रेफर्ड टू एज क्लास ऑफ पर्सन। Next is before a common noun to give it the meaning of an abstract noun using the। Abstract noun क्या होता है आपका? When you are expressing feelings, कि आप किसी चीज के लिए feeling दिखा रहे हैं, तो उस चीज के लिए आपका abstract noun यूज होता है। ठीक है, happiness हो गया, sadness हो गया, these are all your abstract noun because they express your feelings। Common noun is what? कॉमन नाउन मतलब जो चीजें कोई स्पेसिफिक नहीं हो। ठीक है, जैसे गर्ल्स हो गया, गर्ल आप किसी को भी बोल सकते हैं, राइट। तो यस, तो एज आई वाज टेलिंग कि कॉमन नाउन जो है, कॉमन नाउन क्या है यहाँ पर? कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाकर यहाँ पर लिखा गया है। तो द मोरालिटी इन गांधी रिवोल्टेड अगेंस्ट द इनजस्टिस। हियर मोरालिटी इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, injustice is your abstract noun। हालांकि ये कॉमन नाउन वाले वर्ड्स हैं, बट morality becomes your feeling, right? Injustice becomes your feeling when you put it in a particular structure of a sentence। So when you are expressing your feelings, those nouns that express your feelings is called abstract noun। वहां पर noun आपका abstract हो गया है, that is why you are putting the before them। Okay, sorry। The judge is in her prevailed upon the wife and she sentenced her husband to prison। See, यहाँ पर the judge जो है, ठीक है, that means यहाँ पर the quality of being a judge, ठीक है, she is one person, ठीक है, but one part of that person is what? Your wife and one part is your judge। तो वहां पर जो जज है वो आपका भारी पड़ गया उसके इमोशंस के, वाइफली इमोशंस के ऊपर। That's all for today। We'll